हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उनके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं जिन्हें हम जल्द ही कंप्लीट करा देंगे और ऑलमोस्ट कवर हो चुका है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो अब हम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। दो तरह के अब डिस्कशन होंगे, एक शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन और दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो अब जो भी वीडियोज रहेंगे वो थोड़े छोटे ही रहेंगे क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि आसानी से आप सबको समझ में भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। देखो, आप सबके सिलेबस में कई सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को जो यूनिट 4 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, जो यूनिट 4 है इसमें कई तरह के इफेक्ट हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है, इसका क्या डिफिनीशन है, इन चीजों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप सब हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आप सभी का कंप्लीट हो जाए। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जल्द ही सेकेंड सेमेस्टर के भी सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं टॉपिक पर अपने कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जरूर बैठ जाइए। इस समय आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इस समय लगभग रात के 12 भी बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो वैसे तो आपको शाम को 6 बजे वीडियो मिलेगा, लेकिन आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे हर चीजों को नोट भी कर सके। चलो देखो, यहां पर समझो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हमें समझना है तो बहुत ही आसानी से ऐसे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई हमारे पास चेन है कार्बन का। ये आर क्या होता है? एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए कि आर कोई एक एल्किल ग्रुप का रिप्रेजेंट करने वाला, एल्किल ग्रुप मतलब क्या? जैसे कि हम लिख सकते हैं CH3, C2H5, ये सभी किस में आते हैं? एल्किल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो यही है आर का मतलब ये। तो अगर कोई भी चेन, कार्बन चेन का कोई ग्रुप है और उसके साथ कोई अन्य ग्रुप हो या एटम हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कोई अन्य ग्रुप हो ए, या कोई अन्य एटम हो, या फिर कोई दूसरा एटम हो, या दूसरा कोई ग्रुप हो, तो इस सिचुएशन में अगर इस ए द्वारा, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा जा रहा हो, या फिर इसी आर और ए के बीच जो बना हुआ बॉन्ड है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ए के द्वारा इस आर की तरफ ढकेला जा रहा हो, तो इस सिचुएशन में जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, अब चूंकि अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो चाहेंगे कि हम दोनों के ही शेयर में बने हैं तो दोनों के बीचों बीच रहे, लेकिन इस ए की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले रहा है या फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को उस आर की तरफ धकेल दे रहा है। तो इसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो रहा है।
तो इस सिचुएशन में वहां पर एक इफेक्ट पैदा होने लग जाता है और इसी इफेक्ट को ही हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें कार्बन चेन से जुड़े हुए एक अन्य एटम, चाहे वह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो चाहे ना हो, उस अन्य एटम द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित या अपने से प्रतिकर्षित करने के इफेक्ट करने से उत्पन्न इफेक्ट को ही हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं हम लोगों ने समझ लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कार्बन चेन से जुड़े हुए एक अन्य एटम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर धकेलना, यानी कि प्रतिकर्षित करने से जो उत्पन्न इफेक्ट होता है उसी को ही हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी चीजें हम लोगों ने समझ लिया। तो अब इसमें हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं और साथ ही साथ इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको जब समझ लिया है तो अब हम लोग समझते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, और साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी बताऊंगा, तो उन चीजों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहां पर जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर लेना चाहें तो जैसा कि मैंने आर बताया है, ठीक है, तो आर की जगह पर हम ले लेते हैं, चलो इस बार C2H5 और ए की जगह पर ये C2H5 है और ए की जगह पर मैं ले लेता हूं Cl। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, ये हमारे पास है एथिल क्लोराइड। ठीक है, आप लोग नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे कि इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो ये कार्बन हो गया और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे क्योंकि CH3 बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, अगर इसे थोड़ा एक्सपेंड किया जाए तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर अगर इसे ऐसे लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं और साथ ही ये बॉन्ड CH एंड H और ये हमारे पास है Cl। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात को और उन्हें समझने की कोशिश करना। देखो क्लोरीन जो होता है, ये बात हमें पता है, क्लोरीन क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस पर हमें डेल्टा माइनस चार्ज मिलेगा। ठीक है, कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज मिलेगा और इस कार्बन पर भी डेल्टा प्लस चार्ज ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब यह क्लोरीन इस कार्बन के द्वारा जुड़े हुए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो यह कार्बन अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस कार्बन से जुड़े हुए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन का इफेक्ट इस कार्बन पर भी पड़ेगा। इस वजह से इस पर जितना डेल्टा माइनस चार्ज होगा उतना ही इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, ये तो ओरल कॉन्सेप्ट था, ये समझ गए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें इंडक्टिव इफेक्ट को समझना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को अगर देखना चाहें, ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो क्लोरीन एटम है या क्या कर रहा है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। कैसे पता? क्योंकि भाई ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों को होना चाहिए मध्य में, वो मध्य में ना होकर बल्कि इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से यहां पर इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास एक इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। किसका इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। अब सवाल उठता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इसे हम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट अभी मैंने बताया है कि
जरूरी नहीं है कि यह जो ए एटम है या फिर ए मॉलिक्यूल यहां पर जो Cl है वो इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे ही, हो सकता है इनको प्रतिकर्षित भी करे। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उस इंडक्टिव इफेक्ट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला प्रकार होता है, आप लोग अब हेडिंग डाल दीजिए कि देयर आर टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आपको हेडिंग डाल लेना। उसके अंदर लिख देना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला प्रकार का होता है हमारे पास, पहला प्रकार होता है -I इफेक्ट, ठीक है, यानी कि इसे हम कहते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ये पहला प्रकार होता है। और दूसरा प्रकार हमारे पास होता है, इसे थोड़ा मैं गैप करके लिख देता हूं जिससे यहीं पर मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा प्रकार हमारे पास होता है +I इफेक्ट, ठीक है, यानी कि इसे हम कहेंगे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को हम I से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक हमने बताया कि -I इफेक्ट, दूसरा होता है +I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट का क्या काम होता है और +I इफेक्ट का क्या काम होता है, इसके बारे में अब समझते हैं। देखो यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, और पकड़ने का मैं ट्रिक भी समझा दूंगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनके रिटन है वो तो याद कर लेंगे, आसान हो जाएगा, लेकिन जिनके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे उन्हें कुछ ट्रिक की भी जरूरत होती है, जिससे अगर कुछ चीजें हम भूल भी जाते हैं याद किए हुए, तो उन्हें हम वहां पर एग्जाम में बैठे हुए समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये ऐसे हो रहा है। तो चलो इस वजह से यहां पर मैं समझाऊंगा भी। देखो यहां पर क्या होता है, -I इफेक्ट, ठीक है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट उस मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, उस मॉलिक्यूल में पाया जाएगा जिसमें जो ए एटम था, जो हमारे पास R बॉन्ड A था, यह ए एटम अपने द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया करता हो। क्या करता हो? यह जो ए एटम है वह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जब आकर्षित करेगा, तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे -I इफेक्ट। जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था वह भी -I इफेक्ट के अंतर्गत ही आता है, ये बात ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि -I इफेक्ट वह इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसमें प्रतिस्थापी, ये जो हमारे पास A होता है इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। इसके कारण उत्पन्न इफेक्ट को ही हम कहते हैं -I इफेक्ट, ठीक है। ये आपको डिफिनीशन के तौर पर लिख देना है। आई थिंक आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। यहां पर ये कहता है कि मान लो हमारे पास, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ये मान लो हमारे पास R है और इससे जुड़ा एक प्रतिस्थापी है A। यह A क्या करता है कि यह इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे रखता है, यानी कि आकर्षित करता है। तो इस सिचुएशन में यहां पर जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे -I इफेक्ट। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कि -Cl का है, ये बॉन्ड Cl लिखा हुआ है, ठीक है, बॉन्ड फ्लोरीन, बॉन्ड ब्रोमाइड, और इसी में आप लोग लिख सकते हैं बॉन्ड COOH, एंड इसी में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो इतने ही एग्जांपल्स आप लोगों के लिए काफी हैं और ज्यादा एग्जांपल आपको शायद जानने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन यहां पर ये बात समझ लो कि ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ट्रिक को ऐसा करते हैं, लास्ट में बताते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने यह बात कर लिया कि जिसमें भी प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, उस सिचुएशन में वहां पर -I इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर यहीं पर जो हमारे पास R है
और इससे जुड़ा जो प्रतिस्थापी है A, वह क्या करे कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ धकेलना शुरू कर दे, यानी कि प्रतिकर्षित करना शुरू कर दे। तो इस सिचुएशन में यहां पर जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा हमारे पास CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड C2H5 एंड इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उन चीजों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहां पर हम देख लेते हैं एक बार। यहां पर एग्जाम्पल है हमारे पास, यहां पर है हमारे पास COO- और O- भी आता है और इसमें भी NO2 आ जाएगा। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं, मेन एग्जाम्पल्स यही हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट के दो प्रकार होते हैं। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं कुछ चीजें बता भी देता हूं, ध्यान से देखना। देखो यहां पर आप लोग अगर देखना चाहें तो कहीं पर भी माइनस ऊपर साइन नहीं लगा हुआ है, ना माइनस लगा है ना प्लस लगा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना कि माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है कि यहां पर जो एलिमेंट होता है वह इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। और इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो या फिर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो क्लोरीन होता है वह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो फ्लोरीन होता है वह भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो ब्रोमाइड है वह भी, और जो COOH होता है, ठीक है, यह भी क्या होता है, हाई यह मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यह मॉलिक्यूल जो होता है वह भी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित ही करता है। जबकि अगर यहां पर देखा जाए तो CH3 जो है यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है या खींचता नहीं है। C2H5 जो है वह भी इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, खींचता नहीं है। इस वजह से इन्हें हम प्लस आई इफेक्ट के रूप में लिखते हैं या अंतर्गत लिखते हैं, और इन्हें हम माइनस आई इफेक्ट के अंतर्गत लिखते हैं। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत ही आसान सा डिफिनेशन यही कहता है कि जब कोई भी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ एक प्रतिस्थापी हो और वह प्रतिस्थापी बॉन्ड द्वारा बने हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले या फिर इस कार्बन चेन की तरफ प्रतिकर्षित कर दे, तो वहां पर एक इफेक्ट क्रिएट होता है और उसी इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में यह होता है कि वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट में यह होता है कि वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है। ये हो गया हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट। इसके एग्जांपल्स आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में बात कर लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम और भी शॉर्ट आंसर टाइप के जो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ ये सेक्शन बी में भी पूछे जा सकते हैं। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उनमें भी पूछा जा सकता है, जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उनमें भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक, जिसमें 3 टॉपिक दिए जाते हैं, तो 2 टॉपिक में से एक टॉपिक यह भी हो सकता है। तो इस वजह से इन टॉपिक्स को याद भी करिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिनसे उनका प्रिपरेशन भी बेहतर बन सके। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।